इसे देखिए एकदम ही नरम और रसीला बना है, जो कि मुंह में जाते ही घुल जाएगा। इसे गर्मा गर्म खाएं या ठंडा हो जाने के घंटों बाद खाएंगे, तब भी खाने वाले बस इसे खाते ही रह जाएंगे। कहते हैं कि मेहनत का फल सबसे मीठा होता है, और इसमें तो फल भी है और ये मीठा भी है, तो सोचिए खाने में कितना ही मजा आ जाएगा। आपने किसी शादी में या पार्टी में इसे जरूर खाया होगा, लेकिन इस बात की गारंटी लेती हूँ कि अगर एक बार मेरे तरीके से इसे घर पर आपने जो बना लिया ना, तो फिर बाजार का आपको कभी नहीं भाएगा, घर पर ही आप इसे बनाना चाहेंगे। तो चलिए मैं जल्दी से बिना देर किए आपको इसकी रेसिपी बता देती हूँ, ताकि आप भी इसे बनाना शुरू कर सकें। पर सबसे पहले हेलो एवरीवन, ईट यम्मी शोज पर आपका स्वागत है। तो इसके लिए सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई को धीमे आंच पर गर्म करेंगे, और कढ़ाई में हम डालेंगे 1.5 कप सूजी। तो यहाँ पर हमें बारीक वाली सूजी इस्तेमाल करनी है, और इसमें हमें कुछ घी या तेल जैसी चीज़ें नहीं डालनी है। हमें बस सूजी को ही बिना कुछ डाले ड्राई रोस्ट करना है, यानी कि इसको भून लेना है। लगातार इसे चलाते जाना है और गैस के आंच को स्लो पर ही रखना है, तब भी सूजी का एक एक दाना अच्छे से इसमें भुन जाएगा, और अच्छा सा कलर आने तक हम इसकी भुनाई करेंगे। इसे भुनने का एक टाइम में अगर आपको बताऊं तो लगभग 12 से 15 मिनट तक हमें सूजी को इस तरह से भुनना है, और इसका कलर आप देख लीजिए कुछ इस तरह का हो जाना चाहिए। लाइट ब्राउन कलर हो गया है, और इसकी जो खुशबू है वो तो दूर दूर तक उड़ रही है। तो आसपास के पड़ोसियों को भी पता चल जाएगा कि कुछ तो मीठा बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको भून लिया है। अभी इस भुनी हुई सूजी को हम साइड में रख लेंगे। अब इसके बाद एक दूसरी कढ़ाई मैंने ली है। मैं नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे कि जो मीठा है वो आसानी से बन जाएगा और ज़्यादा चिपकेगा नहीं। तो सबसे पहले इस कढ़ाई में मैंने 1 कप चीनी डाल दी है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा चीनी भी डाल सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें हम क्या डालने वाले हैं, जो फल की मैंने बात की थी वो फल है यहाँ पर पाइनएप्पल। तो ये पूरा 1 कप पाइनएप्पल की प्यूरी है। आप देख सकते हैं मैंने फ्रेश पाइनएप्पल को मिक्सी में पीस कर लिया है, और ये चीनी के साथ हम डाल देंगे। यहाँ पर अगर जो पाइनएप्पल है वो थोड़ा ज़्यादा खट्टा हो तो भी आप इसमें चीनी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब चीनी को हम पाइनएप्पल के इस पल्प में अच्छे से मिक्स करेंगे, और थोड़ी देर इसको हम पका लेंगे। जब भी पाइनएप्पल से आप कुछ भी मीठा बनाएं तो इस तरह से पका लेने से पाइनएप्पल का एक तो फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। यहाँ पर अच्छे से चीनी इसमें घुल गई है और ये उबलने लगा है। तो इतना इसे पका लेने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो 4 से 5 कप हम इसमें पानी डालेंगे। इसके बाद इसमें हम थोड़े से कटे हुए पाइनएप्पल भी डालेंगे। तो आप देखिए ये मैंने 1 कप छोटे टुकड़ों में कटा हुआ पाइनएप्पल लिया है, फ्रेश पाइनएप्पल है। तो इसे भी हम पानी में डाल देंगे और अच्छे से इसे बॉईल करेंगे, ताकि ये भी कच्चे नहीं रहेंगे, और खट्टे अगर होंगे तो चीनी को अब्जॉर्ब करेंगे और मीठे हो जाएंगे। तो यहाँ पर बस इस तरह से इसे हमने डाल दिया है। अब ढक्कन लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से इसे हम बॉईल होने देंगे। इस प्रोसेस से अगर आप पाइनएप्पल का ये मीठा बनाएंगे तो हर बार ये एकदम परफेक्ट बनेगा, और इतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा कि खाने वाले बस खाते ही रह जाएंगे। आप देखिए मैंने इसको अच्छे से 5 मिनट के लिए बॉईल किया है। जो इसमें पाइनएप्पल के टुकड़े हैं वो भी थोड़े थोड़े से ट्रांसपेरेंट होने लगे हैं। तो अब बस गैस की आंच को स्लो पर करेंगे, और ये जो सूजी हमने भून कर रखी है इसे हम इसमें डालेंगे। अब इसे डालते टाइम भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस पानी में लगातार चम्मच चलाते रहना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हमें सूजी डालते जाना है, और चम्मच से इसे लगातार मिलाते जाना है। हमने सूजी को भी अच्छे से भून कर लिया है, तो ये भी बहुत अच्छे से फूली फूली हो गई हैं, और जैसे ही हम इसको इस पानी में डाल रहे हैं ये पानी को अब्जॉर्ब कर रही है और फूल रही है। यहाँ पर ये सूजी को मैंने अभी ही भून कर लिया है, तो ये बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं हुई है, गरम गरम ही है। तो जैसे ही मैं इसको पानी में डाल रही हूँ एकदम से ये बबल्स इसमें उठ रहे हैं। तो सावधानी के साथ पूरी सूजी हम इसमें डाल देंगे और लगातार इसे मिलाते रहेंगे। अब आप देख सकते हैं सारी सूजी इसमें डाल देने के बाद ये अच्छे से गाढ़ा होने लगा है। अब क्योंकि सूजी पानी को अब्जॉर्ब करेगी तो इस दौरान इसके छींटे बहुत ज़्यादा उछलेंगे। तो हम क्या करते हैं कि इसको ढक्कन लगा कर के धीमी आंच पर पकने देते हैं तब तक, जब तक कि यह गाढ़ा ना हो जाए। दूसरी तरफ एक काम और कर लेते हैं। जो कढ़ाई में मैंने सूजी को भून कर लिया है वही कढ़ाई मैंने दोबारा से गर्म होने रखी है, और इसमें अब मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी देसी घी, जो कि अगर मेजरिंग कप के हिसाब से देखेंगे तो आधा कप है।
प्योर शुद्ध देसी घी हमने इसमें डाला है और अच्छे से इसे गर्म कर लेंगे। और फिर इसके बाद इसमें डालेंगे 1/4 कप काजू। मैं इसमें सिर्फ ये काजू ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो बादाम, पिस्ता वो भी ऐड कर सकते हैं। काजू को पहले हम क्या करेंगे कि घी में हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि ये थोड़े से क्रंची हो जाएंगे। और फिर इस गरम घी को हम डालेंगे हमारे पाइनएप्पल के मीठे में। तो इधर इस मीठे वाले कढ़ाई का मैं ढक्कन हटाकर आपको दिखा देती हूँ। आप देखिए सूजी बहुत अच्छे से यहाँ पर पक गई है। अब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं बच रहा है। तो हमें इसको एक बार चम्मच से मिला देना है और फिर ये जो काजू हमने फ्राई किए हैं इसे घी के साथ हम डाल देंगे। फिर इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और एक बार और इस पाइनएप्पल के मीठे की हम घी में भुनाई करेंगे। इसमें हम बहुत ज़्यादा घी नहीं डालेंगे क्योंकि इसको जो सर्व करने का तरीका होता है वो ऐसा होता है कि ये थोड़ा सेट भी हो जाए और इसकी बहुत अच्छे से शेप भी निकल कर आए। तो उसमें अगर ज़्यादा घी हम डाल देंगे तो फिर आपको पता ही है कि घी किस तरह से बहने लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने इतना घी इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मुझे इसका कलर थोड़ा सा फीका लग रहा है तो मैंने ये कुछ ड्रॉप्स येलो फूड कलर की डाल दी है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें केसर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें सिर्फ और सिर्फ पाइनएप्पल का फ्लेवर चाहिए तो मैं इसमें ना केसर डालूंगी ना ही इलायची का पाउडर डालूंगी। तो जब एक बार सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी फिर 5 मिनट के लिए हम इसे ढक्कन लगाकर और पका लेंगे। और अब आप ये देखिए हमारा ये पाइनएप्पल और सूजी का एकदम लाजवाब सा मीठा बनकर के तैयार है। कढ़ाई में आप देखिए चिपक नहीं रहा है, बहुत अच्छे से घूम रहा है और किनारों किनारों पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चिकनाई दिख रही है, मतलब कि जो घी हमने इसमें डाला है उसने इसकी अच्छे से भुनाई कर दी है और अब वो फिर से निकलने लगा है। तो इसमें हमें ज़्यादा चीज़ें डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इसको पकाने की एक टेक्निक आपको ध्यान में रखनी है जो कि मैंने आपको बताई है। अब ये बिल्कुल तैयार है तो जल्दी से हम इसे सर्व करेंगे। तो अगर आप चाहो तो इसको गर्मा गर्म भी खा सकते हो और इसको सेट करने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तो कुछ घंटों के बाद या अगले दिन भी आप इसे खा सकते हैं। ये आराम से 3 से 4 दिन तक आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और गर्म करके खाना हो तो गर्म खा सकते हैं या फिर ठंडा ठंडा भी खा सकते हैं। क्योंकि इसमें पाइनएप्पल है तो उसका टेस्ट तो ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा निकल कर आता है। तो यहाँ पर आप देखिए मैं आपको इसको सर्व कैसे करना है वो बता रही हूँ। तो बस एक कोई भी कटोरी में इस हलवे को आप भर लीजिए, अच्छे से इसे सेट कर लीजिए और पलट कर इसे निकाल लीजिए। तो आप देख सकते हैं बाहर आसानी से आ जाएगा ये और आप इसको पिस्ता से गार्निश कर सकते हैं और फिर इसको जिसको चाहे पेश कर सकते हैं। इस तरह से अगर बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और मैंने आपको पूरी रेसिपी अच्छे से बता दी है। अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी रेसिपी को दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसे बनाकर ट्राई कर सकें। और आगे भी आपको मेरी ऐसी ही रेसिपीज़ मिलती रहे उसके लिए बस आप हमारे यूट्यूब चैनल ईट यम्मी शेफ्स को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें और नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस पाइनएप्पल का मीठा and thanks for watching Eat Yummy Shows.